नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चन अच्छे लगे प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, भाग 11 ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। भाग 11 में मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है दोस्तों। भाग 11 यानी डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? मूल रूप से कितने भाग थे भारतीय संविधान में? तो याद रखना 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग है भारतीय संविधान में। वर्तमान में कितने भाग है? 25 भाग है। ठीक है। नेक्स्ट, लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली दोस्तों आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर आधारित होती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बड़े एग्जाम में आता है। सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। रोज क्लास में ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस की जो कवरेज क्लास है, टेस्ट है, आप ये लेकर आ रहे हैं, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो ये पुलिकट झील अलग होती है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पुलिकट झील। नेक्स्ट, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हिटमायर कहां के हैं? तो क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हिटमायर का संबंध किस देश से है? वेस्ट इंडीज से। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 21 अगस्त को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 21 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 21 अगस्त। नेक्स्ट, नरसिंहवर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था किस राजवंश के शासक थे? नरसिंहवर्मन जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, और ये दोस्तों पल्लव राजवंश के शासक थे, पल्लव राजवंश के। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पल्लव राजवंश। नेक्स्ट, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो जड़ दर्शाती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जड़। ठीक है दोस्तों, चलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में संवैधानिक पद नहीं है? ये क्वेश्चन ही बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो कौन सा पद नहीं है दोस्तों भारत में संवैधानिक पद? तो सोलिसिटर जनरल भारत में संवैधानिक पद नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोलिसिटर जनरल। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सोलिसिटर जनरल। नेक्स्ट, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी? तो कब की गई थी? 1981 में। किस वर्ष में? 1981 में दोस्तों लिंगानुपात में वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1981। नेक्स्ट, तिरुचिरापल्ली शहर
किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है तिरुचिरापल्ली शहर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, कावेरी नदी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावेरी नदी। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा समाधान निम्नलिखित में से किस संकेतक के साथ हरा रंग देता है? तो चीन गुलाब के साथ देता है हरा रंग। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया? तो दारा सिकोह ने किया दोस्तों मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दारा सिकोह। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 3 प्रकार की निधियां। नेक्स्ट, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 22 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, 22 अगस्त को। ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 22 अगस्त। नेक्स्ट, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो पुष्यमित्र के द्वारा की गई है शुंग राजवंश की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, पुष्यमित्र। नेक्स्ट है, द फायर बर्नस ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुआपेक्षित इतिहास है? तो ये करुण केशव और सिद्धांत पटनायक के द्वारा लिखित है, द फायर बर्नस ब्लू। यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सिद्धांत पटनायक। नेक्स्ट, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र इनमें से किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? तो किससे होकर? मूत्रवाहिनी से होकर दोस्तों मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मूत्रवाहिनी। ठीक है। नेक्स्ट, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम स्तर हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? क्लास को लाइक ने क्या लाइक करें, शेयर ने क्या शेयर करें? तो याद रखना, जी हाँ, लेम डक। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लेम डक। यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लेम डक। नेक्स्ट, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय इनमें से किसे है? तो दोस्तों याद रखना कि एम करियप्पा को है। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, के एम करियप्पा। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? शिवाजी के शासनकाल में, तो मेरे साथियों शेरनियों, सर देशमुखी नामक कर वसूल किया जाता था शिवाजी के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सर देशमुखी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो किसने की थी झांसी के किले की घेराबंदी 1858 में? तो याद रखना, हीरोज ने की थी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हीरोज। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों भूमि के उपहार के लिए किया जाता है। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भूमि के उपहार के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मधिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों मधिकेरी पर्वतीय स्थल, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों किस वर्ष किया गया पारित? 1856 में पारित किया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1856।
1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का मूल तत्व है दोस्तों? तो मंडूक शब्दम याद रखना कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मूल तत्व है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कुचिपुड़ी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? कौन सा युगम सही है? तो इनमें से दोस्तों जो श्री हरि मंदिर साहिब जो है ये कहाँ है? पंजाब में, ये युगम सही है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर बेतवा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो नवरोज, रानी का वाव और रम्माण, ये सभी क्या हैं? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी नवरोज, रानी का वाव और रम्माण क्या है दोस्तों? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। नेक्स्ट, अंगूर के प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अमल पाया जाता है? तो अंगूर से टार्टरिक अमल प्राप्त होता है। कौन सा अमल? टार्टरिक अमल, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर टार्टरिक अमल, ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार इनमें से कौन सा है? तो मोदवेटा है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर मोदवेटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक शासक इनमें से कौन था? तो हाँ मेरे प्यारे साथियों याद रखना, संस्थापक शासक था बहलोल खान लोधी। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर बहलोल खान लोधी। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताएगा आंसर। देखिए मोटेरा जो स्टेडियम है कहाँ है? मोटेरा स्टेडियम गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में। बाराबती स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? बताएगा जल्दी से, कहाँ है? बाराबती स्टेडियम उड़ीसा में। ईडन गार्डन है पश्चिम बंगाल में। और ब्रेबोर्ने कहाँ है दोस्तों? ये है कहाँ है? ब्रेबोर्ने। ब्रेबोर्ने जो स्टेडियम है दोस्तों ये है महाराष्ट्र राज्य में, लेकिन यहाँ दिया हिमाचल प्रदेश, जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो दोस्तों दीपा मलिक, याद रखना एक पैरा एथलीट है। दीपा मलिक क्या है? एक पैरा एथलीट है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दीपा मलिक। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने कब 1946 को किस तिथि को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 16 अगस्त। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संस्कृति कौन से महीने में होती है? तो जून के महीने में होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संस्कृति जून के महीने में होती है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया था? तो इनमें से किस पुस्तक का लेखन किया था E.M. फोस्टर ने? तो E.M. फोस्टर ने दोस्तों ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखन किया था E.M. फोस्टर ने। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ए पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 26 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक प्रतीक इनमें से कौन सा है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी?
उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की बाहरी कमी का सामना करना पड़ा था। तो ये दोस्तों 1965 में हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों याद रखना 1954 में 1954 में शुरुआत की गई थी पद्म पुरस्कार की। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1954। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से कहाँ स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है? तो ये दोस्तों राजस्थान के अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर अजमेर। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो दोस्तों अमरी नामक जो हड़प्पा कालीन स्थल है ये गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी धोलावीरा, रंगपुर, लोथल ये सभी कहाँ है? गुजरात राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी अमरी, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। बाकी धोलावीरा, रंगपुर, लोथल जो ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पारसिक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? पारसिक इनमें से किसका मात्रक है दोस्तों? तो याद रखना पारसिक है लंबाई का मात्रक। किसका लंबाई का मात्रक है? पारसिक। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी से बताएगा कौन सा युग्म सही नहीं है? मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकी रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चंद्रशेखर वेंकटरमन को चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज कमेंट करके बताएगा कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।